तो हाय हेलो नमस्ते, कैसे आप सभी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स लैब में आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि आज के इस नई वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का लेक्चर 4, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो जाके पहले देखिए ताकि ये वाला लेक्चर आपको एकदम अच्छे से समझे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन कैसे होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे 2 से 3 चीज हम जानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम पीवाईक्यू बेस सवाल करेंगे, एचसी वर्मा के सवाल करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज के सेशन। तैयार तैयार तैयार। तो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या आप जानते हैं। पहला, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी मेरे पास कोई भी डिजिट है लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो मेरा सिग्निफिकेंट है। जैसे कि एग्जांपल में 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक भी जीरो है क्या इसमें? नहीं, तो क्या हो गया? 3, इसका आंसर है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और डेसिमल की चिंता मत कीजिए, बस आप देखिए नॉन जीरो है कि नहीं पहले वाले में। फिर 1 2 दोनों नॉन जीरो है, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2। ऑल दी जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल पॉइंट्स नॉट मैटर। यानी यानी अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, दो नॉन जीरो के बीच वाले डिजिट में अगर जितने भी नंबर है वो सारे, यानी जीरो जैसे ये दो नॉन जीरो के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट है। ऑल दी जीरोस, सारे जीरोस अगर बीच में है, नॉन टू जीरो सिग्निफिकेंट्स के बीच में है, तो सारे सिग्निफिकेंट है। यानी दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो सारे सिग्निफिकेंट है। देखिए देखिए 5 एक नॉन जीरो नंबर है, 4 एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो इसके बीच में ना जीरो आ रहा है। और हमने इधर देखा था कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंट होते और जीरो नहीं होता है। अब इधर देखिए ऑल दी जीरोस अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि देखिए ये पहला सिग्निफिकेंट है, दूसरा सिग्निफिकेंट, ये दोनों के बीच में आ रहे हैं, ये तीसरा सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर्स है? 3। उसी हिसाब से ये दो नॉन जीरो नंबर है, दो नॉन जीरो फिगर है, इनके बीच में दो जीरो आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, ठीक है, समझा। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। ये तो बड़ा आसान था। फिर अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब आगे हम देखेंगे अगर नंबर, अब जीरो का इशारा खेल रहे थे सिग्निफिकेंट में, वो आपको समझ में आ गए, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बताता हूं। जैसे कि अगर नंबर लेस देन 1 है, अगर नंबर लेस देन 1 है, अगर नंबर लेस देन 1 है तो जितने भी जीरो राइट साइड के रहेंगे ना, यानी एक नंबर ले लू, क्या लू 0.001809, ये एक नंबर लिया एग्जांपल के तौर पे। अगर ये तीसरा है, हाँ मैं सेंटेंस में नहीं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर मेरा कोई नंबर 1 से छोटा है, ये लेस देन का साइन है क्योंकि मुंह बंद है। अच्छा, ये वाले साइन मतलब है लेस देन, ये वाला साइन यानी ग्रेटर देन, ये इक्वल। अच्छा, बड़ा कैसे, हमें कैसे मालूम चलेगा? आपका ना दो दोस्त है, ये दो दोस्त है, ये दो दोस्त है और ये आप हो। ठीक है, ये आप हो, ये आप हो। ये थोड़ा अमीर है, यानी ये खिलाता पिलाता है, ये थोड़ा कंजूस है, पैसा दोनों के पास है, ये कंजूस है। ये क्या है? कंजूस है। और ये थोड़ा दिल खुश आदमी है। खुश की स्पेलिंग गलत है, नाम समझ लो इसका, दिल खुश है। ठीक है, अब ये ना वड़ा पाव आपको हमेशा खिलाता है, ये नहीं खिलाता। तो आपकी, अब ये आप हो, आप किसकी तरफ मुंह खुला रखोगे? वड़ा पाव जो खिलाते हैं उसकी तरफ। ये बड़ा है, बराबर, जो बड़ा है, जो वड़ा पाव खिलाता है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, यानी इधर कौन बड़ा रहेगा? ये बड़ा रहेगा। इधर कौन? ये बड़ा रहेगा। इधर दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों साइड आप मुंह खोल के रखोगे। ठीक है, समझा। अब इधर देखो, अब इसमें इसमें अब हमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट है। देखो, अगर ये नंबर लेस देन 1 है, हाँ लेस देन 1 है, ये मानते हो, ये मानते हो, ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो जितने भी राइट साइड के डेसिमल है, जितने भी ये राइट साइड के जीरो है,
राइट साइड के 0 और फर्स्ट नॉन जीरो के फर्स्ट सिग्निफिकेंट के लेफ्ट वाले साइड वो सारे नॉट सिग्निफिकेंट है। मतलब मैंने ये देखो जिसको अंडरलाइन किया ना नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या हो? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना ये नॉन जीरो। मैं एक और बार बताता हूं, अगर कोई नंबर में लेस देन 1 है और इधर डेसिमल है, ठीक है, ये लेस देन 1 है, बराबर, लेस देन 1 है, तो मेरे डेसिमल के राइट साइड वाले 0, मेरे डेसिमल के राइट साइड वाले 0 और डेसिमल के बाद जो मेरा पहला नॉन जीरो नंबर है, जो मेरा नॉन जीरो नंबर है, अगर देखो नंबर कोई लेस देन 1 है तो मेरा डेसिमल के राइट साइड वाला जितने भी 0 है और नॉन जीरो नंबर के पहले वाला 0 वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। तो अगर मेरे को इधर गिनना है सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है तो मैं इसे नहीं गिनूंगा। क्या गिनूंगा? 1 2 3 4। टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितने हैं टोटल? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। समझा? समझा? एक और बात, अगर मेरे पास कोई नंबर है लेस देन 1 तो डेसिमल पॉइंट के मैं राइट साइड देखूंगा, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड देखूंगा, जो भी 0 होगा, जो भी 0 होगा और लेफ्ट साइड के पहले नॉन जीरो नंबर का जो 0 होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, यानी ये देखो डेसिमल के राइट साइड है और ये पहला 1 आ जा रहा है इधर नॉन जीरो वाला, तो ठीक है, यहां तक जो भी नंबर है मेरा वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो गए मेरे पास? 1 2 3 4, 4 है। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? 4 मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। पहले ये थोड़ा रिवाइज मारिए, रिवाइज मारिए, तो रिवाइज मार लिए। तो चलिए इसके आगे वाला देखते हैं। अब चौथे की ओर बढ़ेंगे। चौथा पांचवा काफी आसान है। यही जो मेहनत है वो दूसरे और तीसरे में थोड़ी लगती है मेहनत, बाकी आने वाला आसान है। कौन सा चालू है मेरा? फोर्थ चालू है ना? अच्छा, फोर्थ क्या है? जो भी मेरे ट्रेलिंग या टर्मिनेटिंग जीरोज है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, तो नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या है वो? सिग्निफिकेंट नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं 1700, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ डेसिमल है क्या? नहीं है, तो इधर सिग्निफिकेंट डिजिट में ना ये 0 काउंट नहीं होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट अंडरलाइन वाला नॉन सिग्निफिकेंट है। क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें मैं पूछूंगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप बोलोगे 2, 1 और 7 सिग्निफिकेंट है। लेकिन 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 अगर डेसिमल आ जाए तो ये देख लीजिए, अगर ट्रेलिंग या टर्मिनेटिंग जीरोस विदाउट डेसिमल है इन अ नंबर, सॉरी इन अ नंबर नहीं लिखा, ठीक है, आप समझ लिया, ट्रेलिंग या टर्मिनेटिंग जीरोस है इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी जैसे मैंने 1700 का एग्जांपल लिया, इधर मेरे को कुछ डेसिमल नहीं दिख रहा, तो लास्ट के जो दो जीरो ना उन्हें मैं नहीं गिनूंगा। ठीक है, तो इधर मैं पूछूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो आपको 1 और 7 ही बताने हैं। अब इसके बाद वाला, अगर डेसिमल आ जाए तो, अगर डेसिमल आ जाए तो इन अ नंबर, ठीक है। अगर डेसिमल आ जाए तो जैसे कि 5.490, इसमें बताओ कितने। इधर आप 0 को भूल नहीं सकते हो क्योंकि डेसिमल आ गया है, वो सिग्निफिकेंट होगा।
ट्रेलिंग या टर्मिनेटिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आपको ये भी गिनना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल आ गया है। 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, ठीक है, कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा आ जाए तो 54 क्या लू क्या लू क्या लू क्या लू क्या लू 545.00। अब बताओ, अब बताओ, बोलते हो भैया हम तो इधर 0.00 हटा ही देते तो ये 3 हो गए। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, गलत है आंसर। ये भी गिनना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल आ गया है। तो कितना होगा? 3 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने हो गए? 5 5 कितने हो गए? 5। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? अच्छा, एक बार रिवाइज कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए, मैं क्लास में आपको रिवाइज करवा के भेजूंगा। ठीक है, हो गया रिवाइज? तो चलो अब पांचवे वाले में चलते। नहीं, पांचवा वाला तो यही था, पांचवा वाला ही है, अब छठे वाले पे जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ है। फिर सीखेंगे सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन। ठीक है, छठवा। अच्छा, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन की बात करेंगे अभी। ठीक है, नोटेशन, अगर मेरे पास, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, बस बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर मेरे पास कोई नंबर जैसे 1.45, ठीक है, 45 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, 10 की पावर 2। तो इधर मैं इससे इधर मुझे पूछा जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मैं ये नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। मैं बस इधर गिनूंगा। इधर कितने हो जाएंगे? 1 2 3। कितने हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट? 3। कितने हो गए? 3। इधर कितने हैं? 3 है। मेरे को 10 के पावर में नहीं गिनना है, ये इररिलेवेंट है। क्या है? ये इररिलेवेंट है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 1.30 इंटू 10 की पावर -3। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा बताइए? इधर भी कितने हैं? इसे नेग्लेक्ट करना है, इनमें से सिग्निफिकेंट बताना है। इधर कितना जगह? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट है। कितने कितने फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अच्छा, अब एक काम की बात, एक काम की बात, कुछ काम की बात। ठीक है, अब एक काम की बात हो जाए, ये तो काफी आसान था। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में बताऊं तो क्या होगा? अगर मैं अब समझ लीजिए, मेरे पास है 15। 15 कौन सा यूनिट ले लूं? मीटर ले लूं? मीटर। इसे मैं लिखूंगा 1500 सेंटीमीटर, बराबर। इसे मैं एमएम में कितना लिखूंगा? 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm होता है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15,000 हो जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? 15,000 mm। अच्छा, मैं इधर सिग्निफिकेंट आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे 2 सिग्निफिकेंट है। इधर सिग्निफिकेंट फिगर पूछूंगा तो इधर भी 2 बोलोगे। इधर पूछूंगा तो इधर भी 2 ही बोलोगे। यानी कोई भी यूनिट में अगर सेम मेजरमेंट के है तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हुए। सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉट चेंजिंग। कैसे लगी ये काम की बात? कैसे लगी? समझ में आया? समझ में आया? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, पहले तो हमें सारे नॉन जीरो को लेना है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आ रहा है वो भी रहेगा अपने पास, वो भी सिग्निफिकेंट रहेगा। फिर उसके बाद देखा था हमने कि अगर लेस देन 1 है तो डेसिमल के राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड किसका? लेफ्ट साइड, जो कि मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट रहेगा, उसके वो सारे जीरोस जो भी आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। उसके बाद देखा था हमने कि जो टर्मिनेटिंग और ट्रेलिंग है, अगर विदाउट डेसिमल है, लास्ट में 0 0 है जैसे कि ये वाला, तो हम ये 2 0 को नहीं गिनेंगे। लेकिन हाँ, अगर बीच में पॉइंट लगा दूं, बीच में पॉइंट लगा दूं तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सीखा था। फिर अभी हमने सीखा था एक्सपोनेंट का पावर जो भी रहेगा 10 की पावर में, हमें उसे नेग्लेक्ट करना है। फिर अभी ये सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ
बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ। क्या लो नंबर 2456, इधर लेता हूं 2453। आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट इतना, पहला स्टेप लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट अगर वो 5 से इक्वल या ग्रेटर है, तो इसके आगे वाले में +1 कर दो। ये 5 से बड़ा है, पहले तो देखो 6 5 से बड़ा है, तो क्या करूंगा मैं पता है, 246 कर दूंगा, आगे वाले में 1 बढ़ा दूंगा। अगर मेरा लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो मैं उसके आगे वाले नंबर में 1 बढ़ा के उसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें भी लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है, इसमें भी 1 बढ़ा दूंगा तो 25 आ जाएगा। ये मेरा 5 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ऐसा, लेकिन तब कब तक करना है पता है, कब तक करना है आपको, जब तक 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज आपके ना आ जाए। यहां पे छोड़ दो आप इसको। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के आपके आंसर ना आ जाए तब तक करते रहो, अप टू 3 सिग्निफिकेंट तक करना है। कब तक, अप टू 3 सिग्निफिकेंट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ना आ जाए तब तक करते रहना है। ठीक है, ये तो देख लिए। फिर इसके बाद सेकंड वाला स्टेप +1 करना रहता है उसके आगे वाले डिजिट में। अब इधर आओ, ये 5 से कम है, 3 स्मॉलर देन 5, बराबर, तो इसको हटा दो 3 4 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। एज इट इज लिख देना आपको वो वाला नंबर। समझा, समझा क्या, समझा। 3 सिग्निफिकेंट तक रखना है, 3 सिग्निफिकेंट तक रखना है, एक 5 डिजिट का हो जाए, एक 5 डिजिट का सेम नंबर रखते हैं। क्या 2 3 4 5 5, इधर मैं लेता हूं 2 1 4 6 2। अच्छा, ये 5 के इक्वल है और 5 के इक्वल है तो 1 बढ़ जाएगा, 2 3 4 5 बढ़ गया तो 6। मेरे को 3 तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट तक, ये भी 5 से बड़ा है तो इसके आगे भी 1 बढ़ जाएगा, 2 3 5। अच्छा, ये 5 से कम है तो घटा देता हूं, इसको हटा दिया। फिर इसके नेक्स्ट वाला स्टेप, ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा 2 1 5, ये आ गया आपका सिग्निफिकेंट में आंसर, जा गया आपका सिग्निफिकेंट में आंसर। समझ लीजिए एक बार समझ लीजिए वाला टॉपिक। समझा, समझा क्या, एक और बार समझा देता हूं। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा 246। हमें 3 तक चाहिए रहता है, मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट तक चाहिए रहता है। अब इधर 2453 है मेरे पास, लास्ट वाला 3 से छोटा है, लास्ट वाला 5 से छोटा है, तो एज इट इज मैं नंबर लिख दूंगा। अब इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, आपके इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अब देखो 2456 है, ये ना मेरे को ना राउंड फिगर में, मेरे को समझो मैंने इतने का एक ऑब्जेक्ट बेचा, एक सामान बेचा, अपना एक माल बेचा, ठीक है। मेरे को राउंड यानी जीरो के फॉर्म में मेरे को लेना है, मतलब राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना 2460 ऐसा लिख सकता हूँ, 2460 रुपए लिख सकता हूँ, 4 रुपए राउंड ऑफ मार दिया। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंट पूछू तो आंसर क्या आएगा आपका, 246 आएगा। अच्छा, अपना आंसर क्या आया था, 246 आया था, लो आंसर आ गया। अब 2453 में अब देखो मैं 3 रुपए छोड़ देता हूँ, 2450 हो गया। अगर आप इसका सिग्निफिकेंट क्या आएगा, 245 आ जाएगा, 245 आ जाएगा। आंसर क्या है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ठीक है, इसका आप ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, अब कैलकुलेशंस जानेंगे, अब कैलकुलेशंस जानेंगे उसमें होते क्या क्या है। आपका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आना चाहिए। चालू करें, चालू करें। अब देखो, अगर मैं कुछ नंबर को ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, नंबर ले लेता हूं कुछ 24.561, इसको ऐड मारता हूं। किसके साथ ऐड मारूं? 53921 ऐड किया। इसमें क्या सेम सेम सिग्निफिकेंट आ रही है क्या? के पास 3 है, क्या किया जाए? इधर ना एक नंबर बढ़ा देता हूँ, इधर 1 कर देता हूँ। अब मेरे को इसको ऐड करने बोले तो मैं क्या करूंगा? पहले तो इधर लिख लेता हूँ अच्छे से, 53.1921 और 24.561 ऐड किया तो क्या हो गया? 1 3, 9 में 6 जोड़ा 15, एक कैरी 6 7, ये पॉइंट लगा दिया 7 7, आंसर क्या है? 77.7531। लेकिन इसके पास कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है? 1 2 3, डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद 1 2 3 4, कितने? 4 एसएफ है। 1 2 3, इसके पास कितने? 3 एसएफ है। ठीक है, 3 एसएफ है। एसएफ यानी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और मेरा इधर ना 4 आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 एसएफ आ रहा है। देखो मेरे को ना हमेशा मिनिमम वैल्यू पे ध्यान देना है। 3 मेरे को एसएफ में लाना है, 3 एसएफ में लाना है, तो मैं क्या करूंगा? बताओ 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 बताओ, क्या करूंगा? ये थोड़ा बेकार, मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट में लाना है। ठीक है, अच्छा तो कैसे मैं सिग्निफिकेंट में ला सकता हूँ? मतलब 3 सिग्निफिकेंट में अप टू 7.753 कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो 5 से छोटा भी है तो एज इट इज हम लिख देंगे। हमें छोटा चाहिए था, 5 से छोटा है तो एज इट इज दूसरा लिख देंगे। 3 सिग्निफिकेंट में आ गया। पॉइंट के बाद देखो, डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद ठीक है, लीस्ट एसएफ देखो, लीस्ट एसएफ डेसिमल के बाद लिस्ट क्या है? 3 एसएफ है, तो मेरे को 3 एसएफ तक आंसर लाना पड़ेगा डेसिमल के बाद, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस का हो गया, प्लस और माइनस का हो गया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या होगा? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूंगा, 34 टू जा क्या हो जाएगा? ये 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसके पास कितना है? 2 एसएफ है, 2 एसएफ है। इसके बाद कितना है? 1 एसएफ है। इसके बाद कितना आ गया? 2 एसएफ आ गया। लेकिन मुझे किस में चाहिए रहता है? सिग्निफिकेंट एकदम लिस्ट में चाहिए रहता है। तो मेरे को कैसे भी ना इसको एक सिग्निफिकेंट में लाना पड़ेगा। अच्छा ये 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा। और देखो राउंड ऑफ किया तो 70 आना चाहिए, 2 रुपए दे दो। ठीक है, 70 70। अच्छा अब इसका सिग्निफिकेंट मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? इसका सिग्निफिकेंट क्या है? 1 एसएफ है, क्योंकि बस 7 गिना जाएगा, ये 0 नहीं गिना जाएगा सिग्निफिकेंट में। आप पहले वो सिग्निफिकेंट का रूल याद कीजिए, बहुत जरूरी है सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक। ठीक है, समझाइए, समझा? कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, समझा? तो आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैं 2 मिनट के वीडियो को पॉज करूंगा, तब तक आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि थोड़ा थ्योरिकल है तो मेरे को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तैयार? तो ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द क्वांटिटी ऑफ द पावर ऑफ द 10 that there are in a number or the number of power of the 0.1 in a negative number order of magnitude is usually written as the 10 to the nth power, the n represent the order of the magnitude। क्या लिखा है? इतना इंग्लिश तो पढ़ लिया, अब लिखा क्या देखो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? 10 के पावर में, 10 के पावर में जो भी एक n नंबर रहेगा, जो भी एक n नंबर रहेगा उसके पावर में, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी नेगेटिव है, अगर पॉइंट 0.1 है तो मैं इसे 1/10 लिख सकता हूँ। अच्छा ये नंबर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 में -1 आ जाएगा, बराबर। बहुत देखा यूनिट डायमेंशन के लेक्चर 3 में, बहुत देखा यूनिट डायमेंशन के लेक्चर 3 में, बराबर, सही में। ठीक है, ये लिखा नेगेटिव वाला, नेगेटिव में आ जाएगा पावर इधर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है एक्चुअली? 6 इंटू 10 की पावर 3 मैंने एग्जांपल लिया है, तो इधर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 10 की पावर में क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3।
0.7 इंटू 10 की पावर 5, इधर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए भी ना एक कंडीशन होती है, पहले तो ये समझ लिए 10 के पावर में जो भी रहेगा वो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और नेगेटिव में ऐसे आंसर थे, जैसे 1/10 है, 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। अच्छा 10 की पावर इधर 1 है, ऊपर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझा। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, हम ऐसा कब लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कब लिख सकते हैं, ठीक है, वो देख लेते थोड़ा, लास्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के कंडीशंस क्या क्या है, के कंडीशंस क्या क्या है। पहला पहला तो जो मेरा ए रहेगा ना, किस फॉर्म में रहेगा, पहले तो ये देख लीजिए, x इज इक्वल टू ए इंटू बी की 10 की पावर b के फॉर्म में रहेगा। हियर जो मेरा a है, जो मेरा a है वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा या तो बराबर होना चाहिए। इधर जो मेरा a है वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से बराबर या तो छोटा होना चाहिए। और इधर b क्या है, b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि ये कंडीशन प्रूफ होना चाहिए, इस वाले के लिए कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए, एक इसके बीच में लाई करना चाहिए 0.5 से लेके 5 के बीच में, यानी 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, 5 के इक्वल रहा तो भी चलेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 62 इंटू 10 की पावर 2। आप बोल दोगे तुरंत इसका, मैं पूछूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या, तुरंत बोल दोगे दो, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कंडीशन प्रूफ नहीं कर रहा है, पहले तो पहले कंडीशन प्रूफ करवाओ। अच्छा तो मैं इसे 6.2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा 6.2 इंटू 10 की पावर 3 है, फिर भी कंडीशन प्रूफ नहीं कर रही है, 5 से बड़ा हो जा रहा है, मैं एक और ले लेता हूँ 0.62 इंटू 10 की पावर 4, इधर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया मेरा 4 आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे पास 36 इंटू 10 की पावर 5 है, 36 इंटू 10 की पावर 5 है, 5 है, कंडीशन प्रूफ कर रहेगा नहीं कर रहा, तो 3.6 ले सकता हूं इंटू 10 की पावर 6, आगे जूल लगा दूंगा तो बता देना कमेंट में क्या आंसर, किसका चीज है वो, अगर मैं इसके आगे जूल लगा दूं तो क्या है, ठीक है, किसको ऐसे लिखा जाता है जूल, 1 किलोवाट आवर वर्क पावर एनर्जी पड़ा होगा तो आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, समझा, समझा। आपको बस एक कंडीशन प्रूफ करवानी है तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी अपने आप पता चल जाएगा। 10th के पावर में जो भी nth पावर या तो bth पावर रहेगी, ठीक है, b से अभी डिनोट किया है, अगर n भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी रहेगा वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इधर जो b है वो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि इधर भी देखो तो 4 हो गया, इधर था तो ये 5 तो नहीं होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन प्रूफ करवानी है। तो जैसे कि आप जानते हैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, अब एरर पे भी आएगा, लेकिन अगला वीडियो मेरा रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस आएंगे, जेई मेंस के पीवाईक्यू आ सकते हैं, नीट के पीवाईक्यू आ सकते हैं, ठीक है। और फिर आज का सेशन तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपने पहले के लेक्चर के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पहले वो जाके देखिएगा, यानी अब तो ये खत्म हो गया, ये देख लिया फिर भी ठीक है, पहले वाले वीडियो भी देखिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पे हिट करके वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।